नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो जल्द बच्चों को भी लग सकेगी कोरोना का टीका। 2 से 18 आयु वर्ग पर ट्रायल की भारत बायोटेक को मिली मंजूरी। जी हां, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की तबाही जारी है। इस बीच महामारी की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की गई है, जिसमें सबसे अधिक बच्चों को संक्रमित होने की आशंका जताई गई है। इसे देखते हुए बड़ा कदम उठाया गया है। एक विशेषज्ञ समिति ने 2 से 18 आयु वर्ग के लिए भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के लिए परीक्षण की सिफारिश की थी, जिसे भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सिफारिश की थी कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी देनी चाहिए, जो कि 2 से 18 साल तक के बच्चों पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये परीक्षण दिल्ली व पटना के एम्स और नागपुर स्थित मेडिट्रिना चिकित्सा विज्ञान संस्थान समेत विभिन्न स्थानों पर किया जाएगा। बता दें कि भारत में अभी तक जिन 2 कोविड वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, दोनों का 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को पर ही इनका क्लिनिकल ट्रायल किया गया है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लोगों को लगाई जा रही है। ऐसे में तीसरी लहर की चेतावनी से पहले बच्चों पर ट्रायल को मंजूरी देना बड़ा फैसला माना जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी राहत, घर बैठे वीडियो से करा सकेंगे केवाईसी, नहीं जाना होगा बैंक ब्रांच। आरबीआई ने आसान किए नियम। जी हां, कोरोना महामारी के इस दौर में रिजर्व बैंक ने केवाईसी नियमों में बड़ी राहत दी है। रिजर्व बैंक ने वीडियो के जरिए केवाईसी की अपडेट कराने की अनुमति दी है। इसके जरिए अगर किसी बैंक ग्राहकों को अपनी केवाईसी कराना हो या अपडेट कराना हो तो वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस यानी कि वीकेप के जरिए करा सकता है। दरअसल रिजर्व बैंक ने केवाईसी को लेकर जारी मास्टर निर्देशों में संशोधन किया है। ये संशोधन ग्राहकों की वीडियो आधारित पहचान प्रक्रिया का अधिक लाभ उठाने और केवाईसी को समय समय पर अपडेट किए जाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किया गया है। वीकेप बैंक ग्राहक की पहचान करने की एक वैकल्पिक तरीका है, जिसमें ग्राहक के चेहरे को देखकर पहचान की जाती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूसरी लहर का कहर हल्का तो हुआ, लेकिन अभी जुलाई तक नहीं होगा अंत। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कुछ राज्यों में कमजोर पड़ती दिख रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश के 9 राज्यों में अब तक मामलों में कमी आती दिख रही है। इनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे जबरदस्त प्रभावित राज्य भी हैं। लेकिन संक्रामक बीमारी के एक्सपर्ट शाहिद जमील का कहना है कि भले अभी केस कम हो दिखते हो, लेकिन दूसरी लहर का अंत होने में अभी कुछ महीने और लगेंगे। शाहिद जमील के मुताबिक जुलाई के अंत तक दूसरी लहर का भी अंत होगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश में दूसरी लहर के प्रचंड प्रकोप के पीछे नए वेरिएंट भी जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन इस बात के संकेत नहीं है कि ये ज्यादा घातक है। उन्होंने ये भी आशंका जाहिर की है कि देश में दूसरी लहर में केस उतनी तेजी से कम भी नहीं होंगे जितने सामान्य तौर पर दूसरी या तीसरी लहर में होते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी, पंजाब, राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में बारिश आंधी का अलर्ट। जाने इस हफ्ते कैसे रहेगा मौसम। जी हां, उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में आज बारिश और आंधी का पूर्वानुमान जताया गया। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत के कई हिस्सों में बारिश की आशंका जताई गई। अगले 24 घंटे के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ धूल भरी आंधी और 1-2 स्थानों पर ओले गिरने से आसार हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़, केरल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक के कुछ हिस्सों, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। उत्तर और पूर्व मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय वेरिएंट का विश्व में कोहराम। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि 44 देशों में हुई पुष्टि। जी हां, भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि भारत के कोरोना विस्फोट के पीछे कोविड-19 का एक वेरिएंट है। ये वेरिएंट न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर के दर्जनों देशों में पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा है कि कोविड-19 का B1617 वेरिएंट पहली बार भारत में अक्टूबर में पाया गया था। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि अभी 6 डब्ल्यूएचओ में 44 देशों में ये वेरिएंट पाया गया है। ये वेरिएंट 5 देशों की रिपोर्ट में भी सामने आया है। डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि B1617 वेरिएंट मूल वायरस की तुलना में ज्यादा आसानी और तेजी से प्रसारित होता है और यही वजह है कि भारत में कोरोना संक्रमण के मामले और इससे होने वाली मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इस वेरिएंट के प्रभाव को वैक्सीनेशन से कम किया जा सकता है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोवैक्सीन, कोविशील्ड या स्पुतनिक अब मनचाही वैक्सीन लगाने को मिलेगा विकल्प। जी हां, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब लोगों को मनचाही वैक्सीन लगाने का विकल्प मिलेगा। इसके लिए कोविन पोर्टल पर बदलाव किए गए हैं। इसी कड़ी में अब कोविन पर टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराने से पूर्व ये भी देखा जा सकेगा कि इस टीकाकरण केंद्र पर कौन सा टीका लग रहा है। साथ ही उम्र के हिसाब से टीकाकरण केंद्र खोजने की सुविधा भी प्रदान की गई है, क्योंकि सभी केंद्रों पर सभी उम्र के लोगों के टीके नहीं लगते हैं। 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण से पूर्व पंजीकरण की सलाह दी जाती है, जबकि 18 से 44 आयु वर्ग के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। कोविन व पंजीकरण कराने के बाद टीकाकरण केंद्र के चयन की सुविधा दी जाती है। इस दौरान पोर्टल पर यह भी प्रदर्शित किया जा रहा है कि किस केंद्र पर कोविशील्ड लग रही है और कहां वो कोवैक्सीन। इससे पहले लोगों को टीका का चयन करने की सुविधा मिलने लगी है। पहले सरकार ने कहा था कि लोगों को टीके के चयन की सुविधा नहीं दी जा सकती। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 18+ वालों के लिए मई से 2 करोड़ खुराक खरीद सकते हैं। राज्य केंद्र ने तय किया कोटा। जी हां, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच टीकाकरण तेजी पर है। हालांकि कई राज्यों ने दावा किया है कि उनके पास टीके हैं ही नहीं। अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में समक्ष राज्यों में वैक्सीन शेयरिंग का फॉर्मूला शेयर किया है। इसमें कहा गया है कि राज्यों को 18 से 44 उम्र के लोगों के लिए मई में केवल 2 करोड़ खुराक दी जाएगी। केंद्र के अनुसार मई महीने में वैक्सीन की 8.5 करोड़ खुराक का उत्पादन हो सकता है। केंद्र ने कहा है कि वो राज्यों को दी जाने वाली खुराकों के लिए कोटा तय कर चुका है। इसे राज्यों को सीधे वैक्सीन निर्माता से खरीदने की जरूरत है। बीते हफ्ते केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। इसमें कहा गया कि राज्य वैक्सीन निर्माता से सीधे टीके खरीद सकती हैं। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन निर्माताओं से सलाह लेकर राज्य की आबादी के आधार पर 18 से 44 आयु वर्ग के लिए कोटा तय किया है। राज्य केवल तय मात्रा की डोज ही खरीद सकते हैं ताकि टीकों की उपलब्धता में कोई असामान्यता न हो। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोना चांदी के दाम में आज आई बड़ी गिरावट। अब तक करीब 9,000 सस्ता हुआ गोल्ड। फटाफट जाने नए भाव। जी हां, भारतीय बाजार में लगातार दूसरे दिन बुधवार को सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार को MCX पर सोना वायदा 0.18% गिरकर 47,548 प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी वायदा 0.60% गिरकर 71,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि अगस्त 2020 में सोना 56,000 रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। इस हिसाब से तब से अब तक सोना करीब 9,000 रुपये सस्ता हो चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर आप सोने की शुद्धता चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार की ओर से एक ऐप बनाया गया है। BIS केयर ऐप से ग्राहक सोने की शुद्धता की जाँच कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए सिर्फ सोने की शुद्धता की जांच ही नहीं बल्कि इससे जुड़े कोई भी शिकायत भी कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फेसबुक पर नया फीचर, फेसबुक न्यूज़ पर लगेगी लगाम, जानिए कैसे करेगा काम। जी हां, भारत में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही संक्रमण से जुड़ी फर्जी खबरें भी तेजी से वायरल हो रही हैं। इन फर्जी खबरों पर रोक लगाने के लिए दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक एक खास पॉपअप फीचर लेकर सामने आने वाली है। इस फीचर के जरिए यूजर्स को आर्टिकल शेयर करने से पहले एक पॉपअप मिलेगा जिसमें आर्टिकल पढ़ने के लिए कहा जाएगा। फेसबुक के प्रवक्ता का कहना है कि पॉपअप फीचर ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को आर्टिकल पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। यूजर्स को इस फीचर्स के जरिए आर्टिकल साझा करने के लिए पहले पढ़ने के लिए पॉपअप नोटिफिकेशन मिलेगा। फिलहाल इस फीचर्स की टेस्टिंग की जा रही है। उम्मीद है कि पॉपअप फीचर को जल्द ही रोल आउट किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल संरक्षण का ऐसा जुनून कि पत्नी छोड़ गई पर पौधे लगाना नहीं छोड़ा। जी हां, जल संरक्षण के लिए तालाब बनाने या भूजल स्तर बढ़ाने के प्रयास के अलावा भी बहुत कुछ किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ कर दिखाया है मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के जयराम मीणा ने। जयराम ने राजस्थान से सटे अपने गाँव में सूखा देखा तो जल संरक्षण के लिए पर्यावरण को हरा भरा करने का बीड़ा उठा लिया। पौधे लगाने की ऐसी लगन लगी कि पत्नी भी छोड़कर मायके चली गई, मगर उन्होंने पौधे लगाना नहीं छोड़ा। मध्य प्रदेश सरकार ने उनके इस बेहतरीन काम के लिए 2006 में जब उनके अमृता देवी विश्नोई सम्मान से नवाजा तो पत्नी और स्वजन को महत्व समझ आया। पत्नी न सिर्फ लौट आई बल्कि उसके काम से सहयोग भी करने लगी। जयराम का दावा है कि वो 25 साल से 11 लाख से अधिक पौधे लगा चुके हैं। हर रोज साइकिल पर पानी की केन बांध कर निकलते हैं और सड़क किनारे लगे पौधों को पानी देते हैं। दोस्तों, इनके जुनून और साहस के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ICMR की सलाह, जिन जिलों में संक्रमण दर 10% से अधिक है वहां 8 हफ्तों का लॉकडाउन जरूरी है। जी हां, भारत इस समय कोरोना की दूसरी लहर की बुरी तरह से जूझ रहा है। ऐसे में सभी राज्यों को इसके लेकर अलग अलग रणनीतियां अपना रहे हैं। देश की स्थिति, जिलों में और राज्य में लॉकडाउन की स्थिति। इस बीच आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने सलाह दी है कि जिन भी जिलों में कोरोना संक्रमण की दर 10% से अधिक है उन्हें 6 से 8 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। भार्गव ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण की दर 21% है और 734 में से 310 जिलों में ये दर देश में कोरोना संक्रमण की दर के या तो बराबर है
या उससे ज़्यादा है। ये पूछे जाने पर क्या युवा आबादी ज़्यादा प्रभावित हो रही है, ICMR के महानिदेशक ने कहा है कि कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर के आंकड़ों की तुलना में ये दिखाई देता है कि उम्र का ज़्यादा अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोग प्रतिकूल प्रभावों के लिहाज से ज़्यादा संवेदनशील हैं। डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि हमने पाया है कि युवा लोग थोड़े ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं क्योंकि वो बाहर गए और देश में कोरोना वायरस के कुछ पहले से मौजूद वायरस भी हैं जो उन्हें प्रभावित कर रहे हैं। भारत कोरोना वायरस संक्रमण की विकराल दूसरी लहर का सामना कर रहा है। हर दिन करीब औसतन 4 लाख मामले सामने आ रहे हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो पर नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।